हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, कौन कौन सा इरप्शन होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें वॉल्केनो की, पहले वॉल्केनो ये एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। ये हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दोनों पढ़ चुके हैं ना। इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म्स इन द सेंस इंक्लूसिव भी होता है एंड एक्सक्लूसिव भी होता है। दोनों टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। इंक्लूसिव मींस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बनने वाले लैंडफॉर्म्स, एंड एक्सक्लूसिव जो एट द सरफेस बनते हैं। इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा यूज होता है। इरप्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। यस, अब हम पढ़े सर, पहले पता लगाए कि ये वॉल्केनो इरप्ट कैसे होते हैं। हमने जाना कि एक लिथोस्फेरिक प्लेट है। यस, लिथोस्फेरिक प्लेट है। और ये किस पे फ्लोट कर रही है लिथोस्फेरिक प्लेट? एस्थेनोस्फेयर पे, जो कि सेमी फ्लूइड मटेरियल है, प्लास्टिक लेयर भी बोलते हैं इसको। इसके नीचे क्या है? मैग्मा चैम्बर है। इसके नीचे मैग्मा चैम्बर। यस, मैग्मा चैम्बर से ये इरप्शन होता है यहाँ पे वॉल्केनो का। अब हम जाने ये इरप्शन होता कैसे। लिथोस्फेरिक प्लेट है पहले फर्स्ट, फिर एस्थेनोस्फेयर पे लिथोस्फेयर प्लेट जो है फ्लोट कर रही है। इसके अंदर जो है मैग्मा चैम्बर है। अब हम जाने कि ये मैग्मा चैम्बर से होता कैसे। नीचे तो फॉर्मेशन हो गया मैग्मा का। यस, यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो गया मैग्मा का। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा यहाँ पे हो गया। बट ये जो मैग्मा है ये राइज कैसे कर रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। इसमें कैसे कौन कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं। हीट कैसे जनरेट होती है? कन्वेक्शन करंट से। कन्वेक्शन करंट बनते कैसे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स एंड प्राइमोडियल हीट। प्राइमोडियल हीट की वजह से जो हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है, अगर हम देखें, वाटर जो है इवेपोरेट करता है। तो जब वो हीट जब लेता है तब तो इवेपोरेट करता है। तो जो हीटिंग है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है अपवर्ड राइज करने का। तो ये मैग्मा क्या है, हीट प्रोवाइड हुई अंदर, हीट जनरेट हुई, मैग्मा क्या है, राइज करेगा, फिर ठंडा होगा, फिर सिंक करेगा। तो ये क्या बनेंगे, ये कन्वेक्शन करंट बनते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, इन डिटेल तो आप वीडियो में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आराम से यहीं पे देख सकते हैं। ये मैग्मा क्या है, डाइवर्ज करा प्लेट को। डाइवर्ज कैसे करा? क्योंकि कन्वेक्शन करंट की वजह से मैग्मा इधर उधर कर रहा है प्लेट्स को। फिर यहाँ से क्या होगा, इरप्शन होगा। इरप्शन होगा तो यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होगा। और यहाँ पे प्लेट्स कन्वर्ट कर रही है, तो यहाँ पे ट्रेंचेस वगैरह हमने पहले पढ़े, क्यों ट्रेंचेस वगैरह बने। और यहाँ पे क्या, मिड ओशियन रीजन्स बनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो वॉल्केनो की वजह से ही बनते हैं। यस, कन्वेक्शन करंट जनरेट होंगे। फिर थर्ड में क्या हुआ, इरप्शन हो गया मैग्मा का, इरप्शन ऑफ मैग्मा। फिर ये सॉलिडिफाई भी तो होगा मैग्मा। फिर इसमें सॉलिडिफिकेशन हो गया मैग्मा का, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, एंड देन लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो गया। लैंडफॉर्म्स फिर बनने लग जाएंगे। अब कोई इरप्ट हुआ है चीजें, तो वो ठंडी तो होंगी, कूल डाउन तो होंगी, तो सॉलिडिफाई होगा फिर मैग्मा। और फिर लैंडफॉर्म्स बनेंगे उससे, लाइक सिंडर कोन वोल्केनो हो गया। अगर हम एक्सट्रूसिव में बात करें, इंट्रूसिव में बात करें तो पैथोलिथ, लेकोलिथ, सिल, डाइक, ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, इरप्शंस वगैरह पढ़ लिए। बट अगर हम इस वाले उसमें इमेज में देखें तो इससे क्या हो रहा है, दिस इज द मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर से क्या हो रहा है, मैग्मा राइजेस हो रहा है, मोल्टन रॉक्स फ्रॉम द मैंटल राइजेस ड्यू टू द बाउंसी एंड गैस एक्सपेंशन। फिर प्रेशर पड़ रहा है, तो ये द वोल्केन द मैग्मा ट्राइज टू कम आउट। क्योंकि कन्वेक्शन करंट की वजह से डाइवर्ज कर रही है प्लेट, डाइवर्स करेगी तो यहाँ से वोल्केनो इरप्ट होगा। वोल्केनो इरप्ट होगा तो एक्सप्लोसिव इरप्शन होगा। प्रेशर ओवरकम्स द रॉक, causing a violent release of ash gases and गैसेस रिलीज होंगी, एश रिलीज होगा। यस, इसमें बात क्या बनेगा, ये जब बाहर आ जाता है तो मैग्मा क्या बन जाता है, मैग्मा लावा बन जाता है। उसको फिर लावा बोलते हैं जब वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये फिर लावा बन गया, लावा बन गया, मैग्मा रीचेस द सरफेस एज लावा फ्लोस। ठीक है, और फिर यहाँ पे एशेस वगैरह बनेंगे, ये सब हम पढ़ते हैं।
अब हम जानते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से क्या क्या होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, ये हमने पढ़ा। उससे क्या क्या बनेंगे? उससे गैसेस रिलीज होंगी, बिल्कुल होंगी। फिर पायरोक्लास्टिक डेब्रीज निकलेंगी, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज में बताऊंगी। और इसके साथ साथ मिनरल्स निकलेंगे, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में पढ़ रखा है। ठीक है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। अब गैसेस कौन कौन से निकलेंगे अगर हम बात करें, इसमें गैस निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। ये हम इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करें, बस अभी हमें याद रखना है कि ये ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, मीथेन हो गया, NOx, SOx, ये सब रिलीज होता है। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज में अगर हम बात करें तो इसमें हो गई पेबल्स हो गए, पेबल्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, वॉल्केनिक ऐश हो गई। ये सब क्या है? ये पायरोक्लास्टिक डेब्रीज में आता है। और मिनरल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, these are the minerals। ये सब एक्सेट्रा सारे मिनरल्स जो हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से सॉलिडिफाई होता है, उसके बाद रॉक्स बनते हैं, तो वो उसमें ट्रैप हो जाता है, ये सारे मिनरल्स। ठीक है, हमने गैसेस की बात कर ली, वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है। फिर इसमें इम्पैक्ट क्या क्या होता है। अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये जो रिलीज हुआ है एशेस वगैरह में, क्या गैसेस में से, जैसे NOx, COx, NOx, ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस बनाएंगी और ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेंगे और इसमें हीटिंग होगी, अर्थ अर्थ की हीटिंग बढ़ेगी। और शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लाइक जब एशेस निकली तो ये ऊपर तक जाएंगी, फिर ये क्या बनाएंगी? क्लाउड, जिसकी वजह से इंसुलेशन जो है हर्डल होगी, इंसुलेशन नहीं आ पाएगी। फिर इससे क्या होगा? रेनफॉल होगा। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये शॉर्ट टर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट टर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और फिर उससे क्या होगा? उससे होगी रेनफॉल। कूलिंग हुई, शॉर्ट टर्म कूलिंग हुई, तो उससे क्या होगा? रेनफॉल होगी। ठीक है, क्योंकि इंसोलेशन नहीं आ पाई, मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका मतलब होता है इंसोलेशन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मीन्स सोलर रेडिएशन नहीं आ पाएगी, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी ना वो, क्योंकि क्लाउड्स ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगे। ठीक है, ये हो गया इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब हम बात करते हैं कि ये इससे कन्वेक्शन, ये जो वॉल्केनिक फॉर्म हुए किसकी वजह से हुए। वॉल्केनो जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। अंदर से हीट जनरेट हो रहा है, लाइक दिस इज द प्लेट्स, दो प्लेट्स है ये, यहाँ से ये एस्टेनोस्फेयर फ्लोट कर रहे हैं, नीचे मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है, तो यहाँ पे दो टाइप की बाउंड्रीज बनती है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब, डाइवर्जेंट कब? जब दो प्लेट्स मूव कर रही होती है, तो यहाँ पे क्या वॉल्केनिक इरप्शन होगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। यहाँ पे क्या है, ये कन्वेक्शन करेंट की वजह से तो हो रहा है। जब ये दूर जाते हैं तो डाइवर्ट करते हैं प्लेट्स को, और जब ये एक साथ मिलते हैं कन्वर्ट करेंगे तब सबडक्शन होगा, उसके अंदर प्लेट जाएगी दूसरी वाली, फिर मेल्ट होगा, उसकी वजह से मैग्मा फॉर्म होगा। तो यही होता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। इसमें क्या होता है, वोल्केनो जो है, इसके ये वोल्केनो कब बन सकते हैं अगर हम बात करें, कन्वर्जेंट में भी बन सकते हैं, ये डाइवर्जेंट में भी बन सकते हैं। कन्वर्जेंट कब होता है? ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में कभी भी वोल्केनो फॉर्म नहीं होते, केवल और केवल अर्थक्वेक आता है। ये हम बताएंगे क्यों होता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, अभी बस हमें वोल्केनो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बस मैं बता दूं किस वजह से होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लावा जो है वो दो टाइप का होता है, एसिडिक एंड बेसिक, बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा। अब मैं वन पेजर नोट दे दूं आपको, मैं एक ही जगह इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ साथ एसिडिक लावा की। अगर हम एसिडिक लावा की बात करें, ये हाई सिलिका कंटेंट होता है,
एसिडिक लावा में जो है वो हाई सिलिका कंटेंट होता है, मीन 60 to 70%। इसकी वजह से क्या बनता है, ये विस्कस बनता है। मीन्स विस्कस मीन्स थिक एंड स्टिकी, स्टिकी बनता है। लाइक हम म्यूनीस की बात करें कितना स्टिकी होता है, ऐसे ही एसिडिक लावा होता है। इसमें क्या होता है, 60 to 70% तो सिलिका कंटेंट हो गया। फिर रेस्ट जो बचा उसमें क्या होंगे, मिनरल्स होंगे लाइक आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है डेंस होता है, लेस डेंस होता है एज कंपेरिजन टू बेसिक लावा। ये लाइट इन कलर होता है, लेस डेंस होगा, लाइट इन कलर होगा। ये स्प्रेड नहीं कर पाएगा ज्यादा दूर तक। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कस है, स्टिकी है। अब कोई चीज ज्यादा स्टिकी है तो वो स्प्रेड कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। वायलेंट इरप्शन होता है इसमें, वायलेंट इरप्शन टेक्स प्लेस, एकदम से इरप्ट होगा। और इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं हाई माउंटेन्स। वो मैं बताऊंगी कैसे बनता है, अभी जब मैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी। इसमें बनता है हाई माउंटेन्स, ठीक है। अब हम बात करें बेसिक लावा की। बेसिक लावा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे अपोजिट हो जाएंगे इसके। इसमें लेस सिलिका कंटेंट हो गया, लेस सिलिका कंटेंट। ये जो है डेंस ज्यादा होगा, डेंस होगा। ये स्प्रेड हो पाएगा दूर तक, फार अवे, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम है, क्योंकि सिलिका कंटेंट इसमें लो है। इसमें मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे, मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा मिलेंगे भर भर के। लाइक एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। क्योंकि सिलिका कंटेंट कम है तो सारे ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स ही मिलेंगे, ठीक है। ये डार्क इन कलर हो जाएगा, लेस डेंस हो, हाई डेंस होगा। ये सॉलिडिफाई जल्दी होगा। सॉलिडिफाई जल्दी क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों फास्ट नहीं होगा। अगर कोई चीज ज्यादा फ्लोट कर रही है, वो इकट्ठी नहीं हो रही, तो वो जल्दी ज्यादा ठंडी होगी। तो ये थिन शीट्स बनाती हैं, थिन शीट्स बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिडिफाई जल्दी होगी। ऐसे हमें कनेक्शंस जो है बिठाते बिठाते हमें इसको पढ़ना है कि कुछ ज्यादा बर्डन ना आए। ऑब्वियस सी बात है रिवीजन लगेंगे, बट हमें आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है, समझ समझ के। तो अब हम बात करें बेसिक लावा की, जिसको मैफिक लावा भी बोलते हैं, और बेसिक लावा को हम बसाल्टिक लावा भी बोलते हैं। बेसिक लावा नोन एज बसाल्टिक लावा, अगर बसाल्टिक लावा भी लिख रहे हैं ना तो वो भी बेसिक लावा ही है, ठीक है। अब बेसिक लावा की हमने बात कर लिया, अब इसमें हम देख लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें लो सिलिका कंटेंट होता है, लो विस्कोसिटी होता है, इसलिए रनी होता है, मैंने बताया। हाई टेम्परेचर होगा और शील्ड वॉल्केनो बनेगा, ये मैं बताऊँ। एसिडिक में बात करें तो हाई सिलिका कंटेंट होगा, इसको हम फेंसिक लावा बोलते हैं, इसको हम मैफिक लावा बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव होगा, स्ट्रेटोवोल्केनो इसमें बनेंगे। इसमें हाई विस्कोसिटी होती है, हाई विस्कोसिटी होगा, चिपचिपा होगा, रनी नहीं होगा। इसकी वजह से ये थिक होते हैं और जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होते, ठीक है। अब हम लैंड फॉर्म्स की बात करें। लैंड फॉर्म्स अगर हम देखें, ये इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, ये मैग्मा जो है बाहर नहीं आता है, ये बने इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। इंट्रूसिव समझ आ गया, इंट्रूसिव क्यों बनेंगे, क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाए, इसकी वजह से इन्हें अंदर ही अपना स्ट्रक्चर बना दिया। पैथोलिथ की अगर हम बात करें, अगर मैं बताऊं, लैंड फॉर्म्स मैंने बताए थे दो टाइप से बनते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अभी हम बात करते हैं पहले इंट्रूसिव की, अभी हम बात करते हैं पहले इंट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करें लिथ, लिथ का मतलब होता है रॉक। मीन्स अगर हमने देखा हो, इसमें लिख रहा है पैथोलिथ, लोपोलिथ, लेपोलिथ, पैकोलिथ, सिल, डाइक, ठीक है। ये सब क्या है, लिथ का मतलब रॉक्स, अंदर रॉक्स बन गए। अगर हम पैथोलिथ की बात करें, पैथोलिथ की बात करें तो ये जो है बिल्कुल नीचे सॉलिडिफाई होता है,
अगर हम लोकोलिथ की बात करें तो शॉर्ट शेप में सॉलिडिफाई होगा। लैकोलिथ की बात करें तो ये डोम शेप में होगा। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, लैकोलिथ, लोकोलिथ। अगर मैं एक फनी सी ट्रिक बता दूं, सी के बाद क्या था, डी, तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर बनाए। सी के बाद डी आता है ना, तो ऐसे याद रख, सी के बाद डी आता है तो डोम लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें क्या बनता है, शॉर्ट शॉर्ट, ये तो याद हो ही जाएगा ना, शॉर्ट शॉर्ट शेप बनता है उसमें। ठीक है, अब हम बात करें पैकोलिथ की। ये बनता है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन लाइक ऐसे। अगर हम इमेज में देखें कैसे बन रहा है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन पैकोलिथ। हम क्या लिखेंगे इसमें, एंटीक्लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन नोट्स में अपने एड ऑन कर दीजिएगा। सेल अगर हम बात करें, सेल कैसे बनता है, सेल बनता है हॉरिजॉन्टल। जब वो हॉरिजॉन्टल शेप लेंगे तो उसको सेल बोला जाएगा। और टाइप क्या होगा, वर्टिकल शेप, लाइक दिस। अगर हम इमेज में देखें तो ज्यादा ज्यादा क्लियर होगा। ये टाइप हो गया, ये टाइप हो गया, और ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, सॉरी, ये सेल हो गया, और ये क्या हो गया, टाइप। अगर हम बात करें, पैथोलिथ हमने पढ़ लिया। लो को मैंने क्या बताया, सी के बाद क्या था, डी, और ये बना है डोम लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये ऑब्वियसली याद हो जाएगा, शोशा शेप। पैकोलिथ क्या है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, सिल, हॉरिजॉन्टल, डाइक, वर्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में क्या क्या बनता है, इसमें बनेंगे कंपोजिट वोल्केनोस। कंपोजिट वोल्केनो को हम स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो। सेकेंड हो गया, इसमें बनेगा शील्ड वोल्केनो। अभी हमने पढ़ा था ना, बेसिक लावा में एग्जांपल शील्ड वोल्केनो, तो ये बेसिक मैग्मा होता है। बस इसमें ही बहुत अच्छी चीज है, वो भी मैं समझाऊंगी, सब समझ आता है। पैरासिटिक वोल्केनो और डिफरेंट टाइप्स के वोल्केनो जमीन पर होते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं समझ के, शिंडर कोन क्या होता है, कंपोजिट, शील्ड वोल्केनो, लावा डोम। ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम शिंडर कोन के बारे में पढ़ें, तो क्या स्मॉलेस्ट टाइप है, स्टीप कॉनिकल हिल्स बनती है इसमें, लूज पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स होते हैं इसमें, और शॉर्ट लिव्ड इरप्शन होता है। बहुत ज्यादा इरप्शन नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है इरप्शन। अगर हम बात करें शील्ड वोल्केनो की, एक चीज समझो शील्ड वोल्केनो में, एक ये प्रेजेंस है वाटर का, यहाँ पे ये प्रेजेंस है, यहाँ पे जो है इरप्शन हुआ मैग्मा का। मैग्मा कौन सा, बसाल्टिक, बट बसाल्टिक जो है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा तुम्हें। बसाल्टिक जो है वो तो स्प्रेड होता है क्योंकि इसमें लो विस्कोसिटी है, बट ये यहाँ पे जल्दी सॉलिडिफाई क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स बनते चले गए, इरप्शन होता चला गया। जैसे ही बाहर आए वाटर से, ये फिर क्या बनाते हैं, ये होते हैं फिर फ्लोट, फिर ये रनी होते हैं, तो ये दूर तक जाते हैं। फ्लोट में गलत बोल गई, ये रनी होते हैं, दूर तक फैलते हैं। इससे क्या बनता है, इससे बनता है आइलैंड्स। इससे क्या बनेंगे, आइलैंड्स बनेंगे। बस, तो ये होता है बसाल्टिक में, कि स्प्रेड अंदर वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाता, फिर ये स्प्रेड करते हैं। इसलिए हमें बहुत दूर तक लैंड, ये जो है आइलैंड्स दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो कंट्रीज वगैरह भी स्टैब्लिश है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन कौन सी आइलैंड कंट्रीज है। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो में हम पढ़ लें, ये ब्रॉड होते हैं, जेंटली स्लोपिंग होते हैं। फ्लूइड कौन सा था, बसाल्टिक लावा। ये लार्जेस्ट वॉल्केनो मोना लिया और मोना किया, एग्जाम्पल। अब हम स्ट्रेटो वोल्केनो की बात करें, उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। वो टॉल होता है, कॉनिकल शेप का होता है, लेयर ऑफ लावा एंड ऐश। इसको, इसमें जो है एसिडिक लावा होता है, दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा, और एक्सप्लोसिव इरप्शन करता है। अगर हम कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट वोल्केनो की अगर हम बात करें, तो ये इसमें डिफरेंट, कंपोजिट का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होना। तो इसमें क्या है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज भी होंगी, इसमें एशेस वगैरह निकलती हैं, इसमें गैसेस भी निकलेंगी,
इसमें मैग्मा भी इरप्ट करेगा, मल्टीपल चीजें होंगी इसमें, है ना। और मैग्मा कौन सा होगा इसमें, मैग्मा कौन सा होगा, एसिडिक लावा होगा, एसिडिक लावा होगा इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लावा डोम के बारे में। ये डोम शेप का होता है, ये वेरी विस्कस होता है, तो विस्कस ज्यादा है तो इसमें कौन सा होगा, एसिडिक। और एसिडिक का दूसरा नाम क्या होता है, फैल्सिक या मैफिक, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है। ये तो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ इसमें, खत्म करने से पहले चीजें। ठीक है, मैं एक चीज और बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे 2/3 जो वॉल्केनो है, 2/3 ऑफ वॉल्केनो कहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा वॉल्केनोस इरप्ट, कहाँ पे अकर होते हैं, और अकर्ड इन पैसिफिक ओशियन, जिसको कि रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, पैसिफिक ओशियन में होता है। पैसिफिक ओशियन में होता है क्यों, बिकॉज ऑफ सबडक्शन, वहां पे सबसे ज्यादा सबडक्शन होगा, वहां पे सबसे ज्यादा पुल अपार्ट्स, प्लेटें जो है एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हैं, प्लेट्स जो है स्लाइड करती हैं। ठीक है, वहां पे 2/3 वोल्केनो होते हैं, और पैसिफिक ओशियन को हमने रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। वहां पे 75% वोल्केनो इरप्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द माइनर एंड मेजर प्लेट्स, मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स यहीं पे, मोस्ट ऑफ द मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्रेजेंट हियर, ऐसा हम लिख सकते हैं अपने नोट्स में। और यहाँ पे जो है, अगर मैं एक और चीज बताऊं, 90% जो अर्थक्वेक है वो भी यहीं पे आता है। अगर वॉल्केनो जब प्लेट जो है डाइवर्ट करेगी या सबडक्ट करेगी, तो उससे वॉल्केनो वो अर्थक्वेक्स आएंगे ही आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। वॉल्केनो कैसे इरप्ट करता है, सब कुछ जान लिया, वॉल्केनो क्या कौन सा प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस है। शॉर्ट समराइज करो, इसमें जो है एसिडिक लावा भी होता है और बेसिक लावा भी होता है। विस्कोसिटी किसमें आप बताइएगा, किसमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी, जितनी बार आप बार बार रिवाइज करेंगे ना उतनी ज्यादा रिटेन होगा, और जितने ज्यादा नोट मेकिंग करेंगे, 3-4 बार नोट मेकिंग फिर एक्टिव रिकॉल कीजिए, और मैं जो पूछती हूँ कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। और जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे ना, जितनी बार उसको रिकॉल करेंगे, तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया, इसमें इंक्लूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मैंने बता दिया अच्छे से, एक्सक्लूसिव मैंने बता दिया अच्छे से। सबसे ज्यादा वोल्केनो कहाँ पे आता है, 2/3 वोल्केनोस कहाँ पे आते हैं वो आप मुझे बताइएगा कमेंट। इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, नाम लिखिएगा। इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो नाम लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।